मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मविद्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्कायलेशम् पञ्चान्ये चास्ति व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र वेदा इत्येतन् मोक्षमूलम् प्रभुवन महित प्रोक्त महरिषि प्रतीयेति श्रद्धाति स्पर्शति च मतिमान् यस्यैव शुद्ध दृष्टि सिद्धे जयापसिद्धे चौविहारायण फलं पत्ते वन्दितारहन्ति मोक्षम् आराहणा तमसो उज्जो वडमुज्जवडम् दैवाहणं साहणं चरणेशरणं दंसणाड चरितम् तवाड़ माराहणा घड़िया। प्रथम अध्याय का पाठ प्रारंभ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्नी सर्गा दधिगु माध्वा जीवा जीवाश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षास तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास है प्रमाण निर्दिगमा निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण स्थिति विधानतः सत्य संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वस्य मति श्रुतावधि मनः पर्य केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यते मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम् तद इंद्रिय अवक्रय हावाय धारणा बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त दूराणां क्षेत्राणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्य अवग्रह न चक्षुरिन्द्रियाभ्यां श्रुतं मति पूर्वं द्वनेक द्वादश भेदं भाव प्रत्यो अवधि देवनाथानां क्षोक्षं निमित्त षड विकल्प शेषाणां ऋजु विपुलमति मनः पर्यय विशुद्ध प्रतिपादाभ्याम तद विशेष है विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विशेष अवधि मनः पर्यय मति श्रुत्यो निर्बंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायसु रूपिषु वधे तदंत भागे मनः पर्यस्य सर्व द्रव्य पर्यायसु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुरभ्य मति श्रुतावद्यो विपर्यस्य सद सतो विशेषाद्य लक्ष्य उपलब्धि ऋन्मत्वत् नेगम संग्रह व्यवहार जुसुत शब्द संविरून एवं भूता नया। अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान का अंतर पढ़ रहे थे ना अपन, लगभग ये पूरा हो गया था कल।
पांच पांच ज्ञान की नाम चल रहे हैं हमारे यहाँ पर, ज्ञान के प्रकरण चल रहा है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान। मति ज्ञान, हाँ, और केवल ज्ञान। ठीक है ना। हम आपको अभी मति और शुद्ध ज्ञान है, मति ज्ञान के भी हमने भेद प्रभेद पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे? अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, फिर मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिवेश। ठीक है ना। और शुद्ध ज्ञान के कौन कौन से भेद पढ़े थे हमने? अंग प्रविष्ट, अंग बाह्य। अंग प्रविष्टि में आते हैं 12 अंग, है ना, और अंग बाहरी में आते हैं 14 प्रकीर्णक। या आज जितने भी ग्रंथ उपलब्ध है वो भी सब अंग बाहरी में आते हैं, है ना। अंग बाहरी माने कि जो द्वादशांग, जिनके पद नहीं बन पाए थे, जो छुटपुट अक्षर बचे थे, उनका अलग से जो बिखरे हुए अक्षर थे तो उनको बना दिया अंग बाहरी। ठीक है ना। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान। फिर अवधि ज्ञान के कौन कौन से भेद देखे थे हमने? भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। गुण प्रत्यय के भी फिर हमने 6 भेद देखे थे। वर्धमान, क्रियमान, है ना, अवस्थित, अनवस्थित, और कौन से देखे थे? अनुगामी, अनुगामी। ठीक है ना, ये 6 भेद देखे थे। फिर अवधि ज्ञान के बाद हमने पढ़ा था मन पर्याय ज्ञान। मन पर्याय ज्ञान के कौन कौन से 2 भेद थे? ऋजुमति और विपुलमति। और आज हम पढ़ेंगे पांचों ज्ञानों के विषय के बारे में। ठीक है ना। अभी तक तो हमने पांचों ज्ञानों के भेद प्रभेद देखे थे। अब 5 ज्ञान का विषय आज देखिए। यद्यपि अब यहाँ केवल ज्ञान की चर्चा प्रसंग प्राप्त है, क्योंकि अभी तक हमने 4 ज्ञान पढ़ लिए, तो कौन सा होना चाहिए था यहाँ पर? आज केवल ज्ञान होना चाहिए था। तथापि 10वें अध्याय में मोक्ष तत्वार्थ की चर्चा में केवल ज्ञान का स्वरूप विस्तार से स्पष्ट होगा। यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं केवल ज्ञान की चर्चा? क्योंकि आगे जब हमारा मोक्ष तत्व का जब प्रकरण आएगा तो वहां पर केवल ज्ञान की विस्तार से चर्चा चलेगी। इसलिए यहाँ उसे छोड़कर पांचों ज्ञानों के विषय के संबंध में विचार करते हैं। बेटा आप भी ग्रंथ ले लो। मति श्रुत्योर निर्बंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? देखो, एक 26, 27, 28 और 29 4 सूत्रों को अपन आज देखेंगे। मति श्रुत्यो निर्बंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कि जो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है वो क्या करते हैं? द्रव्य, इसकी संधि करोगे ना तो असर्व पर्यायेषु, कि वो जानते तो सभी द्रव्यों को है ना। हम जिनवाणी से जीव को भी जानते हैं, पुद्गल से भी को भी जानते हैं, धर्म अधर्म आकाश काल, है ना। हम आगम से 6 द्रव्यों को जान रहे हैं, लेकिन कैसा जान रहे हैं? असर्व पर्यायेषु, माने उनकी सारी पर्यायों को नहीं जानते हैं, कुछ ही पर्यायों को जानते हैं। तो मति शुद्ध निर्बंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु, ये जो मति और शुद्ध ज्ञान है वो सभी द्रव्यों की कुछ पर्यायों को जानते हैं। हाँ, मति शुद्ध ज्ञान है। हाँ, क्योंकि मति शुद्ध ज्ञान में सारा जानने में नहीं आता है। ठीक है ना। माने हम देखो आत्मानुभव भी होगा ना, आत्मा को भी जानेंगे, तो भी मति शुद्ध ज्ञान में भी पूरा आत्मा के प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होंगे, वो तो केवल ज्ञानियों को ही होते हैं। हाँ, क्षोत्सम ज्ञानियों को आत्मा डायरेक्ट प्रदेशों से नहीं दिखता है, वो सिर्फ अनुभव होता है। ठीक है ना। यहाँ पे इसलिए बताया जा रहा है कि किस ज्ञान का कितना विषय है। ये मति शुद्ध ज्ञान के हैं तो 6 द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश काल, लेकिन वो पूरे तो प्रत्यक्ष नहीं जानता है, दूसरा सारे द्रव्यों की सारी पर्यायों को नहीं जानता। ठीक है। अब हम टेबल को जान रहे हैं जैसे, तो इस टेबल की सिर्फ वर्तमान पर्याय को ही जान रहे हैं कि हाँ ये टेबल है, अब ये पहले क्या थी या बाद में क्या बनेगी, और दूसरा जितना हमारे आंखों के सामने है बस उतना ही दिख रहा है, बाकी इसका आगे आजू का बाजू का नीचे का वो भी नहीं दिखता हमें डायरेक्ट एक साथ।
तो ये बताया मति और शुद्ध ज्ञान का विषय। ये जो सर्वद्रव्य की कुछ पर्याय आया है, तो इस कुछ पर्याय का मतलब वर्तमान पर्याय लगाएंगे? वर्तमान भी लगा सकते हो, दूसरा अनुमान। देखो आगम आदि से तो हम भूत को भी जान लेते हैं, थोड़ा भविष्य को भी जान लेते हैं। कुछ का मतलब यहाँ पर एक देश पर्याय है। अच्छा। मति शुद्ध ज्ञानी देखो हमने बताया ना, केवल का एग्जाम्पल दिया। अभी टेबल के परमाणु क्या क्या थे पहले, फिर राख बनने के बाद इनका क्या क्या होगा, टूटेगा फूटेगा, हमें तो नहीं पता ना। इसलिए कह रहे हैं कि माने कि हम केवल ज्ञान तो क्या होता है कि अनंत तो भूतकाल की जानता है और अनंत भविष्य जानता है, लेकिन मति शुद्ध ज्ञान में इतनी पावर नहीं है कि वो सारे द्रव्यों के सर्व पर्याय जाने। इसलिए यहाँ पर लिखा कुछ पर्याय। हाँ, तो जैसे टेबल में बताया आपने कि हमें से पता नहीं था कि पूर्व में क्या थे इसके परमाणु, या आगे क्या बनेंगे, तो फिर वर्तमान को ही जाना ना हमने तो। मैंने कहा ना, जैसे अब हम इतना तो पता है ना, मानो कच्चा दाना था पहले। माने जितना जितना अपने को ज्ञान में परिचित है वर्तमान में, जितनी जितनी नॉलेज है उतना तो थोड़ा बहुत जानते हैं ना। तो वर्तमान माने हम खाली इसका अभी का ही वर्तमान हो, इतना भी नहीं। वर्तमान तो बहुत सारा भी हो सकता है, जैसे हम अपने बचपन को भी जानते हैं कि नहीं, ठीक है ना। और अनुमान से आगम से इतना भी जानते हैं कि हम वृद्ध होंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल डिक्लेयर हो, स्पष्ट हो, ऐसा नहीं है। तो हमें जन्म का याद रहता है, जैसे हमारा बचपन में हुआ था, हमारा जवानी में, तो वो किस ज्ञान के फल से होता है? ज्ञान, ये सब मति ज्ञान ही होता है। हमें बचपन की बात याद है, हाँ, मति ज्ञान से। तो हम बिल्कुल ये भी नहीं कह सकते कि मति शुद्ध ज्ञान मात्र वर्तमान ही जानता है। अब हम आगम से महापुरुषों के बारे में पढ़ रहे हैं कि नहीं, रामायण पढ़ रहे हैं, रामचंद्र जी थे, तो हम परोक्ष तो जान रहे हैं ना, भूतकाल को भी जानता है ये। मात्र यही नहीं कहेंगे कि हम बिल्कुल सभी के से वर्तमान ही जानता है, ऐसा। ठीक है भाभी जी? हाँ जी, ठीक है। फिर कह रहे हैं भाभी जी, पर्याय की परिभाषा क्या हुई? देखो गुणों, एक समय की पर्याय बोलते हैं ना। हाँ, पर्याय को बोलते हैं। पर्याय माने परिणमन। तो द्रव्य और गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, क्योंकि द्रव्य और गुण कहलाते हैं त्रिकाल, है ना। और उनमें जो चेंजिंग हो रही है, उनमें जो परिणमन हो रहा है, वो कहलाता है पर्याय। पर्याय कोई अलग नहीं होती है, द्रव्य का बदलना ही पर्याय है, गुणों का परिणमन ही पर्याय है। ठीक है भाभी जी? हाँ जी, हाँ जी। फिर कह रहे हैं रूपिस्व बधे। रूपिस्व बधे माने जो अवधि ज्ञान होता है वो सिर्फ एक ही द्रव्य को जानता है, और वो भी कौन सा द्रव्य? सिर्फ पुद्गल रूपी द्रव्य, रूपिस्व बधे, है ना। मति और शुद्ध ज्ञान तो 6 द्रव्यों को जान रहे थे, भले ही वो उनकी थोड़ी पर्याय जान रहे थे, लेकिन अवधि ज्ञान तो सिर्फ एक ही द्रव्य को, मात्र पुद्गल। अवधि ज्ञान मात्र रूपी पुद्गल पदार्थों को ही जानता है, ठीक है। और उसकी भी कुछ ही पर्याय है, ऐसा नहीं है कि अवधि ज्ञान भी पुद्गल की सारी पर्याय बता देगा। फिर कह रहे हैं तदंत भागे मना पर्यस्य। भाभी जी, कुछ भी पर्याय से मतलब? कुछ पर्याय माने जैसे देखो केवल ज्ञान जानता है ना, माने उसकी अनंत, क्योंकि ये असंख्यात तक ही है। अवधि ज्ञान की लिमिट भी कितनी है? असंख्यात। लेकिन केवल ज्ञान का क्या है? अनंत, है ना। अवधि ज्ञान का विषय है असंख्यात। माने हम ये नहीं कह सकते कि उसको, माने ये पुद्गल द्रव्य अनंत काल पहले क्या था, तो वो सर्वावधि भी नहीं बता सकता, लेकिन केवल ज्ञान बता सकता है। तो इस अपेक्षा से कह रहे हैं कि कुछ पर्याय। तो कुछ का अर्थ असंख्यात लगाएंगे। हाँ, जो इसमें क्या होता है, अवधि ज्ञान के भी भेद प्रभेद बताए थे ना हमने। तो सर्वावधि है वो भी असंख्यात को अनंत के आगे, तो वो भी थोड़ा ही है। हाँ, तो कुछ का अर्थ असंख्यात ही लगाएंगे ना। हाँ हाँ, ये तो हमने देखो उसकी उत्कृष्ट वो बताई है असंख्यात को। बाकी जो देव आदि को होता है, जगन्य होता है, वो तो बहुत थोड़ा थोड़ा भी होता है, 1 दिन पहले का, 2 दिन पहले का, 6 घंटे पहले का, हमने बताया था ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या, नहीं नहीं, 12वें गुण स्थान को जरूरी नहीं अवधि ज्ञान हो ही हो, मति शुद्ध तो सबको ही होगा। हाँ, जरूरी नहीं है, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है कि, हाँ हाँ, माने प्रश्न ये है कि भाई छपक श्रेणी आरोहण कर रहा है कोई, 12वें में पहुंच गया, जो अवधि ज्ञान हो मन पर्याय ज्ञान होना कंपलसरी नहीं है, कि किसी किसी को ही प्रकट होते हैं। सबको प्रकट, इसमें आई थी ना संख्या कि मनुष्य और तिरंचों में इसकी संख्या बहुत कम है,
सबसे ज्यादा अवधि ज्ञान देवों और नारकियों को होता है, क्योंकि सबको होता है। तो मनुष्यों में किसी किसी को ही प्रकट होता है जिसके अवधि ज्ञान और उनका क्षोभसम हो। हमने कहा ना हो सकता है, लेकिन सारे मुनिराजों को वो ऐसा नहीं है। सारे मुनिराज मन पर ज्ञानी हो ऐसा भी नहीं। और जबकि देखो छपक श्रेणी में विशुद्धि तो सबकी होती है, लेकिन इनके लिए क्या होता है, कुछ बहिरंग तपादि भी होते हैं विशेष। जैसे हम कहते हैं ना कि रिद्धिधारी मुनिराज में इतनी क्या विशुद्धि होती है कि उनको तो रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। लेकिन एक जो दूसरे मुनिराज हैं और वो छपक श्रेणी चढ़ रहे हैं, तो क्या उनकी विशुद्धि नहीं है कि इतनी? क्या विशुद्धि की अपेक्षा देखा तो सब समान है, लेकिन ये होता है ये बहिरंग तपादि से भी रिलेटेड होती है। बहिरंग तप से भी रिलेटेड होती है रिद्धि आदि। क्योंकि हमने बताया था किसी को सम्यक दर्शन नहीं हो, लेकिन वो बहिरंग तप ही करे मात्र, तो बहिरंग तप से भी रिद्धियां और ये अवधि ज्ञान प्रकट हो जाते हैं। पहले ऐसे तो होता था, है ना? तब वगैरह करके। ऐसा इसमें तदंत भागे का क्या मतलब है? बता रहे हैं ना, देखो तदंत भागे मन पर्यस्य। अब मन पर्य ज्ञान का विषय बता रहे हैं कि मन पर्य ज्ञान का विषय क्या है कि है तो रूपी पदार्थ, लेकिन कितना तदंत भागे। किसका तदंत भाग? यहाँ कह रहे हैं अवधि ज्ञान का अनंतवा भाग। माने जितना अवधि ज्ञान जानता था ना उसका भी माने बहुत इसका विषय थोड़ा सूक्ष्म है। आपकी ज्ञान का भी अनंतवा भाग। हाँ, सूक्ष्मता की अपेक्षा बता रहे हैं यहाँ पर। अवधि ज्ञान से अनंतवे भाग सूक्ष्म रूपी पदार्थों को कौन जानता है? मन पर्य ज्ञान जानता है। क्यों? क्योंकि जो मन के विकल्प होते हैं ना वो मतलब और भी सूक्ष्म होते हैं। अवधि ज्ञान तो पुद्गल स्कंदों को ही जान रहा था, लेकिन जो मन के विषय होते हैं वो और सूक्ष्म बताया है। इसलिए मन पर्य ज्ञान का विषय सूक्ष्म अति सूक्ष्म बताया है। लेकिन फिर भी केवल ज्ञान जैसा सूक्ष्म ये भी नहीं होगा। हमने बताया था ना मन पर्य ज्ञान रूपी आत्मा जानेगा कि हम किसी आत्मा के बारे में चिंतन कर रहे हैं, तो कर्म सहित आत्मा। और केवल ज्ञानी तो डायरेक्ट आत्मा को जानते हैं। ठीक है ना? इसलिए केवल ज्ञान केवल कितना ही सूक्ष्म जानना है, लेकिन केवल ज्ञान की तरह नहीं जान सकते। ऐसा यहाँ पर ये जो 4 सूत्र हैं इसमें चारों ज्ञानों का विषय बताया है। मति शुद्ध ज्ञान 6 द्रव्यों की कुछ पर्यायों को जानते हैं। अवधि ज्ञान सिर्फ रूपी द्रव्य को ही जानता है और वो भी उसकी भी सारी पर्यायों को नहीं जानता है। मन पर्य ज्ञान अवधि ज्ञान के भी अनंत में भाग सूक्ष्म ऐसे मन के विकल्पों को जानता है। ये उसका शेष विशेष जानता मैंने पर्य कहते हैं ना। हाँ, सब विशेष जानता ना। माने देखो हमने बताया था ना कि इसका क्षेत्र तो है कम, लेकिन इसकी जानने की सूक्ष्मता ज्यादा है। जैसे एग्जाम्पल देखो ऐसा आता है कि कोई जीव है तो वो सारे विषयों को जानता है। एक जीव, उसको साइंस का भी ज्ञान है, उसको मैथ का भी ज्ञान है, तो वो थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जानता है। और एक ऐसा व्यक्ति है कि वो स्पेशलिस्ट है, मानो मैथ का स्पेशल टीचर है, तो वो मैथ को जानता है लेकिन सूक्ष्म अति सूक्ष्म। उससे कैसा भी कठिन से कठिन सवाल पूछ लो तो विशेषता किसकी महिमा ज्यादा किसकी आती है? स्पेशलिस्ट की आती है कि नहीं? ऐसा मन है पर्याय ज्ञान सूक्ष्म माने भले ही वो कम जानता है, लेकिन जितना जानता है उतना उन्हें और सूक्ष्म जानता है। ऐसे हाँ, एक विषय जानता है लेकिन पूरा जानता है। ऐसे फिर कह रहे हैं सर्व द्रव्य पर्यायसु केवलस्य। जो केवल ज्ञान है वो सभी द्रव्यों की सर्व पर्यायों को जानता है। ये 5 ज्ञानों के ऊपर ही है क्या? 5 ज्ञानों का विषय बताया है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। देखो सबसे नीचे का पैराग्राफ देखते हैं इसमें अपन। केवल ज्ञान सभी द्रव्यों उनकी त्रिकाल संबंधी सभी सहभागी पर्याय। देखो ये गुणों को भी कहीं कहीं पर्याय कहा जाता है। यद्यपि हमने क्या कहा था, पर्याय की परिभाषा क्या आती है कि द्रव्य और गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर भेद अपेक्षा से गुणों को भी पर्याय कहा जाता है। लेकिन उन पर्यायों का क्या नाम है? सहभावी पर्याय। ठीक है ना? और पर्यायों को क्या बोला जाता है? क्रम भावी पर्याय। क्रम भावी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो पर्याय होती है ना एक के बाद एक क्रम से होती है, और जो गुण होते हैं तो अब जैसे कि हमारा आत्मा है तो इसमें गुण जो आएंगे ना वो क्रम से नहीं होते हैं, वो तो सारे में ही जैसे ज्ञान है वो भी सारे में फैला हुआ है, सुख है वो भी सारे में फैला हुआ है। जैसे मिश्री का एग्जाम्पल लेते हैं अपन, तो मिश्री में मीठा कहाँ कहाँ है?
यूजुअली में कि ये सारे में। और सफेद, सफेद कहाँ पर है उसमें? पूरे में सफेद पना भी, कठोर पना पूरे में। सारे में। माने वो द्रव्य के साथ साथ ही पसरे रहते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं सहभावी पूरे गुणों में को। सर्वभाव हाँ, माने वो एक साथ फैले होते हैं, है ना, सहभावी। क्रम भावी माने क्रम से जो, अब जैसे पहले बचपन होगा, फिर जवानी होगी, फिर बुढ़ापा होगा। अब ऐसा नहीं होगा किसी को बचपन, जवानी और बुढ़ापा तीनों चीजें एक साथ हो जाए। अगर एक साथ हो जाएंगे तो फिर वो सहभावी पर्याय हो जाएंगे। क्रम भावी का मतलब यही है कि वो क्रम क्रम से हो, ठीक है ना। जितना भी जो ये परिणमन वाली जो पर्याय जो अपन बोलते हैं मेन परिभाषा, वो सब क्रमबद्ध है। अपन कहते हैं ना सारी पर्याय क्रम नियमित है, खचित है, किसके बाद क्या होगा केवल ज्ञानी अनंत काल तक की जानते हैं हमारा साथ। माने हम अनंत काल बाद क्या होंगे, किस कंडीशन में होंगे, उनको आज ही पता है साथ। लेकिन हमें नहीं पता ना, हमको नहीं पता होती है ना। अपन को इसलिए अब कोई कहे कि भाई क्या हम भी क्रमबद्ध मान के बैठ जाए क्या, सब स्वच्छंद होके विरत, है ना। तो वहाँ अपेक्षाएं होती है कि क्रमबद्ध स्वीकार करना है तो कहाँ पर करना है, किस तरह से करना है। पांचों समवाय सहित क्रमबद्ध स्वीकार किया जाता है। यदि हम एकांत से क्रम नियमित, है ना, तो उसको कहते थे फिर नियतिवाद हो जाता है वो। एक सेकंड एक तो मैं बोल देगी सब क्रमबद्ध है हाँ जी, और अभी वो ना पांचों समवाय सहित क्रमबद्ध स्वीकारना चाहिए। हाँ, तो क्रमबद्ध में तो माने पांचों उसमें समवाय काल हो लब्धि गया भी है। स्वीकार करना है, निमित्त भी स्वीकार करना है, होनहार भी, पुरुषार्थ भी, है ना। तो अपेक्षाएं होती है। जैसे बहुत लोग कह रहे थे ना कि जो होना है सुनिश्चित है, तो ठीक है ना, जब मंदिर जाना होगा तो अपन चले जाएंगे, मोक्ष जाना होगा तब चले जाएंगे, अपन क्यों पुरुषार्थ करें। हाँ, ठीक है ना। तो पुरुषार्थ पूर्वक क्रमबद्ध माने तो अगर देखो जैसे पुण्य पाप समान है कि असमान है, इसमें संतुलन बताया था ना। तो ऐसे ही पांचों समवाय का संतुलित ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। चाहते जब कर्म आ रहा है तो पांचों समवाय तो है ही ना, क्योंकि बिना पांच के तो मेरा कोई काम हाँ, होता ही नहीं है। होता नहीं है ना, तो तो बुद्धि फिर वो पूर्व, स्वीकारेंगे कैसे लगते। बहुत लोगों का कहना होता है ना भी क्रमबद्ध स्वीकार करके स्वच्छंदी हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में क्रमबद्ध पर्याय कहते हैं जिसको स्वीकार हो जाए ना, है ना, सम्यक रूप से स्वीकार हो जाए, तो वो स्वच्छंदी नहीं होता है, उसका अनंत पुरुषार्थ जागृत हो जाता है। क्योंकि निराकुलता तो इसी बेस पर होगी। तो जैसे अब वर्तमान कंडीशन होती है ना, सब लोग भयभीत है अंतरंग से, क्या होगा भैया, अब तो पिछली बार से भी ट्रिपल होकर आया है, क्या होगा क्या होगा। तो ये निराकुलता आपको किस बेस पर हो सकती है, उस टाइम विचार करके देखो। ठीक है, देखो सब सावधानी भी बरतेंगे, पूरी कोशिश करते हैं अपन बीमार ना पड़े, अवक्ष ना खाएं, बच बच के रहें, कि पूरी सावधानी करोगे, लेकिन फिर भी आप देखना निराकुल किसको स्वीकार करने से होते हैं। क्योंकि है मतलब क्रमबद्ध बता रही हूँ मैं कि बिना क्रमबद्ध को स्वीकार करके निराकुल भी नहीं हो सकते अपन। लास्ट में जाके तो जब तक जितने बस के होता है तो अपन करते रहते हैं, और जब सर से उतर जाती है तो डॉक्टर भी क्या कह देते हैं। हाँ, मैं वही बताना चाह रही हूँ कि पहले से स्वीकार कर लो ना क्रमबद्ध। आंटी जी कह रही है ना सावधानी भी करते रहो और सावधानी के साथ क्रमबद्ध भी स्वीकार करनी है। जैसे अपन कहते हैं ना बच्चों को समझाना भी है, उनको संस्कार देना भी है, और ये भी बराबर चलता रहेगा कि ये समझेगा तभी जब इसकी होनहार अच्छी होगी। इसी का नाम है संतुलन। मतलब इसमें तो हम तीन चीजें मान रहे हैं। अब वो थोड़ा विषय से क्रमबद्ध का चला जाएगा, इसलिए अब मैं इसको, क्योंकि हमने क्रमबद्ध पर्याय बहुत अच्छे से पढ़ी थी। इसके अपनी तत्क्षा तत्वार सूत्र शुरू होने से पहले तो हमने क्रम रतन कर्ण शावकाचार शुरू होने से पहले हमने क्रमबद्ध पर्याय ही लगाई थी। शाम को लगाने से पहले हाँ, शाम वाले में तो लगाई थी ना। हाँ, तो पूरा अच्छे तो से इसमें तो भाभी जी इसमें तो फिर कर्म भावी पर्याय को स्वीकार करने से जो आकुलता होती है वो ही फिर खत्म होती है ना। हाँ, माने बिना क्रम भावी पर्याय को स्वीकार करे हुए आकुलता खत्म हो ही नहीं सकती। टेंशन ही बनी रहेगी क्या होगा क्या होगा क्या होगा पूरा। ऐसा बहुत लोग कहते हैं ना क्रमबद्ध स्वीकार करने में तो आदमी स्वच्छंद हो जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी संतुलन होता है। मैंने कहा नए ज्ञान सहित सच्चा क्रमबद्ध स्वीकार होना चाहिए, है ना। अब जैसे अकेले एकांत नियतिवाद भी होता है, अकेला एकांत पुरुषार्थवादी भी होते हैं, एक भाग्यवादी भी होते हैं,
कि जो पांचों समवाय में से एक एक समवाय को पकड़ के बैठ जाते हैं। पांचों सुगम होते हैं। हाँ, एक कहता है कि सब कुछ निमित्त ही करता है, तो उसकी निमित्ताधीनी दृष्टि रहती है। एक कहता है भी जब काल लब्धि आएगी ना तभी कार्य होगा, तो बस वो काल का ही वेट करता रहता है। ऐसा नहीं, ठीक है ना, कार्य जब भी होगा तो पांचों समवाय पूर्वक होगा, ये अपने को स्वीकार करना है। लेकिन अपने हाथ में क्या है? पुरुषार्थ। देखो वैसे तो अपने हाथ में पुरुषार्थ भी नहीं है। तपस्या को थोड़ा शॉर्ट सा लग गया। हाँ, इसलिए मैं ज्यादा, ठीक है ठीक है। लेकिन देखो मैं बताना चाह रही हूँ, अपने हाथ में पुरुषार्थ नहीं है, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप पुरुषार्थ नहीं करो। बुद्धि पूर्वक करना पुरुषार्थ ही है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है ना, पुरुषार्थ करते करते भी लेकिन जो कार्य हम करना चाह रहे हैं वो तब भी नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें चार समवाय नहीं मिले। इसलिए मैं कह रही हूँ ऐसा। हाँ, जैसे हम देखो सब, आप सब सुखी होना चाहते हो, और हम चाहते हैं कि नहीं हमें अभी सम्यक दर्शन हो जाए, और सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ क्या करना है? तत्व चिंतन करना है, भेद विज्ञान करना है, मैं आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न मैं एक जीव तत्व हूँ, ऐसे स्वीकार करना है, आत्मा का श्रद्धान करना है, उसी का ज्ञान करना है। ये सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ है। तो अपन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वर्तमान में, बताओ? पांच निरंतर भेद विज्ञान चलता है कि नहीं चलता है? तो वो किसको चलता है किसको नहीं चलता, लेकिन जो स्वाध्यायी जीव होंगे उनका अंतरंग में तो भावना रहती है ही ना, रात दिन खाते बनाते सोते चिंतन चलता रहता है कि नहीं? और कोई बिल्कुल उसके पीछे ही लग गया कि नहीं मुझे करना ही है ना। ऐसे ऐसे महापुरुषों के बारे में आता है ना, रात दिन चिंतन ही करते रहे, लेकिन हुआ तभी सम्यक दर्शन कि जब समय आ गया था, काल लब्धि आ गई थी, होनहार आ गया था, अभी तक उन्हें जब पांचों समवाय मिल जाते हैं ना, लेकिन बुद्धि पूर्वक ज्ञानी जीव करेगा वही कार्य। पांच समवाय में पुरुषार्थ भी है ना। हाँ हाँ, इसलिए पुरुषार्थ से मोक्ष का है, ठीक है ना। लेकिन कई बार अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं कि किसी की होनहार कोठी हो, तो हम कहते हैं ना कि इसका एक्सीडेंट होना था ना, और सबने मना करी थी लेकिन ये पहुंच वही गया, ये जो कहते हैं हुनर फूटी का जो मानी ऐसी ही होनी थी। हाँ, थोड़ा आगे देखते हैं। देखो देखो 60 नंबर का पेज निकाल लीजिए, ग्रंथ ले लीजिए भाई साहब। अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, केवल ज्ञान को क्या कहा जाता है? अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष। क्योंकि जो केवल ज्ञानी होते हैं वो इंद्रियों के माध्यम से नहीं जानते, क्योंकि इंद्रियों से जानना माने पराधीनता। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान ये कैसे थे हमारे? इंद्रियों के माध्यम से जानते थे। थोड़ा धसका सा लग रहा है। ध्यान रहे, इंद्रियां प्रत्यक्ष सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान अर्थात अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष निश्चय प्रत्यक्ष है। तो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो, हाँ, जैसे हमारा मति और शुद्ध ज्ञान वो कौन सा प्रत्यक्ष कहलाता है? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। जैसे अभी हम सब आपस में एक दूसरे को प्रत्यक्ष देख रहे हैं, लेकिन पता है जैन ग्रंथ के हिसाब से नहीं है सब, लेकिन ये लोक के हिसाब से, न्याय ग्रंथों के हिसाब से इसको भी प्रत्यक्ष कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम ये ना कहें कि मैंने आपको प्रत्यक्ष देखा, अब देखो आत्मा से डायरेक्ट प्रत्यक्ष तो केवल ज्ञान होने पर देखेंगे, तो फिर समस्त लोक व्यवहार का लोप हो जाएगा, है ना। फिर माने कानूनी गवाही वगैरह कैसे चलेंगी? हमने प्रत्यक्ष देखा, हमने भगवान के साक्षात दर्शन किए, कैसे बनेगा? क्योंकि आज साक्षात आत्मा का दर्शन तो केवल ज्ञान होने पर ही होगा भगवान का, ठीक है ना। तो लोक में इंद्रियों से देखने को क्या बोलते हैं? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। लेकिन केवल ज्ञान कैसा प्रत्यक्ष है? अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष। हाँ, तो वो यद्यपि हम भी जानते आत्मा से ही हैं, लेकिन अभी हमारी वर्तमान में ये पराधीनता है कि हमारी इंद्रियों में कुछ भी फॉल्ट होगा ना तो अपन नहीं जान पाएंगे,
अब यहाँ लाइट चली जाए तो भी नहीं जान पाएंगे। ऐसा देखो, उक्त पांचों सूत्रों में 5 ज्ञान क्या जानते हैं, किस किस को जानते हैं और कैसे जानते हैं, यह समझाया गया है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि पांचों ज्ञानों का विषय क्या है। उक्त पांचों ज्ञानों का विषय क्या है, ज्ञेय क्या है, यह जानने का मूल प्रयोजन यह है कि यदि हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्राप्त करना है, मुक्ति मार्ग पर चलना है, मुक्ति प्राप्त करनी है, तो सबसे पहले यह समझ लेना चाहिए कि अभी हमारे पास कौन से ज्ञान है, मति शुद्ध ज्ञान है। ठीक है ना। कोई किसी का प्रश्न हो सकता है कि हम ये 5 ज्ञान के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। भाई साहब नाम याद होंगे ना, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःप्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान। अब प्रश्न ये है कि हम विगत कई दिनों से हम ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब तक हमें क्यों नहीं पता होगा ना, तो हमारा सब पढ़ना पढ़ाना बेकार है। क्योंकि कोई भी अपन कार्य करते हैं ना, तो क्यों के पीछे, नहीं तो क्या है कि हमें अब कोई, हम तो ज्ञान हम मति शुद्ध ज्ञान के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ रहे हैं। ऐसे भी कोई पढ़ता है क्या कि नहीं? देखो क्या कह रहा है, क्या अब हमें ये समझना है कि हमें देखो सुखी होना है। तो हम सब यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं? इस कोरोना महामारी के चलते हुए भी रिस्क लेकर भी आप यहाँ पर आए हो। क्यों आए हो भैया? हैं? घर से निकल कर आए हो, हैं? तो कोई क्यों आए हो? कोई ऐसी चीज मिल रही होगी ना जो आप यहाँ पर आए हो। हमें सुखी होना है। हमें पता है कि सुख का मार्ग यहाँ पर मिलेगा, लेकिन वो सुखी होने के पीछे, अब हमें सुखी होना है, तो सुखी होने के लिए हमें क्या प्राप्त करना है? सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। तो सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा भैया? आत्मा के श्रद्धांत से। तो अब ये है कि सम्यक दर्शन आत्मा के श्रद्धांत से होगा, तो वो श्रद्धान हमारे कौन से ज्ञान में होगा? उसके लिए किसी हमें मंत्र तंत्र की आवश्यकता है क्या? कोई अवधि ज्ञान की आवश्यकता है क्या? कोई ज्यादा सूक्ष्म ज्ञान की आवश्यकता है क्या? या केवल ज्ञान की आवश्यकता है क्या? कि आत्मा तो केवल ज्ञान में दिखता है पूरा। ठीक है ना। तो हम ये ज्ञान के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं कि अभी हमारे पास है 2 ज्ञान, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। और हमारा लक्ष्य क्या है? पूर्णता की प्राप्ति, माने केवल ज्ञान की प्राप्ति। तो उसकी प्राप्ति हम कैसे करेंगे, है ना। कोई जैसे प्रश्न था ना कि भाई सम्यक दृष्टि तो तभी होगा ना कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा माने, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और 3 लोक में तो अनंत पदार्थ है, और अनंत पदार्थ जैसे कि तैसे कब दिखेंगे? केवल ज्ञान में। तो भैया पहले केवल ज्ञान करो, तब सुखी होंगे अपन। क्योंकि केवल ज्ञान होने पर ही तो सारा कुछ दिखेगा। हाँ सही बात है। हाँ। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ऐसा प्रश्न उठाया है, फिर तो हर जीव केवल ज्ञान होने पर सुखी होगा। तो उसमें आया कि नहीं भैया, तुम्हें अनंत को जानने की जरूरत नहीं है, कि जो प्रयोजन भूत है ना, तुम उनको ज्यों का त्यों जान लो। और दूसरा, उतनी बुद्धि हमारे पास है, हमें रोने धोने की जरूरत नहीं है। हम चाहे तो अभी भी अपना कल्याण कर सकते हैं, उतना ज्ञान हमें मिला है। इसलिए हम माने डिप्रेस ना हो जाए, अपन को हीन भावना नहीं आ जाए। इसलिए बताया जा रहा है कि तेरे पास जो ज्ञान है ना, यही कि तेरे को केवल ज्ञान का अंश है ये। हाँ बढ़ते बढ़ते, सही बात है। इसे कहते हैं ना निगोदिया का ज्ञान, जो हमने बताया था ना अक्षर के अनंतवे भाग, वो भी केवल ज्ञान का अंश बताया है। हम हाँ, जैसे अपन बोलते हैं ना अक्षर का अनंतवा भाग, तो अक्षर के अनंतवे भाग के ना 2 अर्थ होते हैं। एक तो अक्षर माने क ख ग, इनको भी अक्षर बोलते हैं। तो एक तो इस अपेक्षा से कह सकते हैं हम कि निगोदिया को अक्षर के अनंतवे भाग ज्ञान होता है। और एक अक्षर ज्ञान किसको बोलते हैं? केवल ज्ञान को भी अक्षर ज्ञान बोलते हैं, माने जो कभी क्षय को प्राप्त ना हो, ऐसा केवल ज्ञान। तो निगोदिया को भी अक्षर के अनंतवे भाग ज्ञान है, माने केवल ज्ञान का ही अंश है। और इस केवल ज्ञान के अंश में ही अपन इसको स्वीकार कर ले कि मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञान वाला, मैं दर्शन वाला, मैं ज्ञान मात्र। इतना स्वीकार करने में केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। मैं बताया था ना, केवल ज्ञान के आश्रय से केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता है। मैं ज्ञान मात्र, अपने ज्ञान स्वभाव को स्वीकार करने से केवल ज्ञान प्रकट होता है। इसलिए अपन ये ज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। केवल ज्ञान क्यों प्रकट करना चाहते हैं?
क्योंकि केवल ज्ञान होने पर भी तो अनंत सुख, हमें सुखी होना है ना। सुख की प्राप्ति कब होगी कि हमारे संपूर्ण मोहिनी कर्म का नाश हो जाएगा, घाती कर्म का नाश हो जाएगा, तो ही जीव अनंत सुखी हो पाता है। हाँ देखो बहुत अच्छी है स्तुति, आप ये डेली पढ़नी चाहिए, है ना। कभी भयभीत नहीं होगे आप घर पे ना। अच्छी अच्छी अपन लोग घर में इतनी डेकोरेशन करके रखते हैं, तो अपने घर की दीवारों पे एक दो चीजें से ही मैं ज्ञानानंद सुधारती हूँ, तो पढ़ते ही अंदर आपको इतनी ठंडक पड़ेगी, कितने भी आप परेशान हो रहे हैं, पहली लाइन ही देख लो, मैं ज्ञानानंद सुधा दी, अब हो गए दुखी। अब देखो जैसे कोरोना के जैसे लक्षण आते हैं ना, लोग ना सूंघ सूंघ के देखते रहते हैं, खांसी जुकाम हो गया खुशबू आ रही है कि नहीं, क्योंकि आए दिन मैसेज आते रहते हैं ना जिसकी सूंघने की शक्ति खत्म हो जाए। ठीक है देखो वो मैं हम नहीं कह रहे कि सावधानी रखनी है, तो उस समय भी ये चिंतन चलना है भैया, मैं पर पदार्थों को सूंघ नहीं सकता आत्मा, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी पर से कुछ भी गंध नहीं, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं भैया। कि जब ये शरीर स्वस्थ था ना, तब भी गंध तो मैं तब भी नहीं ले रहा था पर पदार्थ की। आत्मा ने कभी गंध ली नहीं, ना सुगंध ली, ना आज तक कभी दुर्गंध ली। तो समय चिंतन करो अपन, क्योंकि देखो वस्तु स्वरूप यदि समझ में आ गया ना, सुखी होने का मार्ग तो यही है। ठीक है उस समय जो अल्प ज्ञानी जीव होते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, है ना, भक्तामृत जी पढ़ रहे हैं, उसके लिए भी कोई मनाही नहीं है, चलो पाप से बचने के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन वो शाश्वत ठंडक नहीं देंगे। लेकिन जो ज्ञानी जीव होते हैं, जो जिनको वस्तु स्वरूप ख्याल में चलता है ना एक एक चीज लॉजिक से, उनको शाश्वत ठंडक पड़ती है अंदर में। इसका विचार करो, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। देखो कोई भी कंडीशन हो, स्थिति बहुत खराब होती जा रही है वर्तमान में, तो बहुत लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं, अभी क्या करें क्या करें, किसी किसी के जैसे दवाई को लेकर भी आते हैं, मानो अशुद्ध दवाई नहीं खाते हैं तो। अब देखो ये सब आपकी पर्सनल है, हम तो यही कहेंगे कि अपने हृदय से अपने धर्म कभी नहीं छोड़ना है आपको। क्या निर्णय करना है, किस कंडीशन में आपको अपना विवेक लगाना होगा उस समय में स्वयं का, घबराना नहीं है। सही बात है, उस समय आपको वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे, है ना। अलग अलग एंगलों से विचारना है आपको, ये आयु से पहले मुझे मार नहीं सकता कोई, इसका वियोग लिखा है तो वो होकर रहेगा। सावधानी करते हुए भी अंदर में, लेकिन शांति तभी पड़ेगी, नहीं तो भयभीत, जितने भयभीत हो गए उतने दुखी हो गए। हाँ भाई जी, इससे आज आपने बहुत अच्छा मैसेज भी दिया, वो भी दिया था नियम जी, कि अगर तुम्हें मतलब भविष्य में अगर कोई बोल दे कि तुम्हारी मृत्यु मतलब 7 बजे हो जाएगी, तो तुम्हें क्या विचार करना है। तो सही एकदम बात है। समाधि मरण एकदम दिमाग में आया, और मतलब कि भेद विज्ञान मन में ये आया कि हाँ, कि ऐसे इस तरीके से कि मैं क्या हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, बाकी ये इसीलिए किया था हमने मैसेज, वर्तमान की स्थिति को लेकर ही नियम भेजा था आज शाम। आज जो मैसेज भेजा था कि आपको कोई डिक्लेयर कर दे कि आज आप शाम को 7 बजे आपकी मृत्यु को डिक्लेयर कर दे। बहुत लोगों को पता लग जाती है डिक्लेयर, देखो वर्तमान में तो कंफर्म नहीं हो पाती है, पहले तो बिल्कुल कंफर्म कर देते थे कि आपकी आयु 3 दिन बची है, और वर्तमान में आप कहो तो डॉक्टर ने कह दिया, ठीक है। तो अब आप पूरे दिन आप क्या करोगे, आप सोचो, सुबह 7 बजे आप उठे, 6 बजे 7 बजे जितना भी आप सो के उठते हो, और सुबह उठते ही आपको पता लगा कि आज शाम के 7 बजे तक आपकी मृत्यु निश्चित है। अब आप विचार करो कि आप क्या करो। हाँ अच्छा, बताओ, ये तो देखो वर्तमान कंडीशन ही सामने में है। ये बता रहा है कि इनके फ्रेंड की पत्नी दोनों किडनी फेलियर है, और डॉक्टर ने बता दिया है आज ही उनको कोरोना, तो क्या बोला है कि शाम तक डेथ हो जाएगी। बताओ, देखो उदाहरण भी आ गया, पर उन्हें वर्तमान स्थिति तो ऐसी है कि सारे उदाहरण हमारे सामने ही है। हमने तो काल्पनिक उदाहरण भेजा था, तो देखो यहाँ पर तो साक्षात उदाहरण आ गया। हाँ, अब देखो वो क्या करे, देखो एक तो ये कंडीशन है कि वो रोए, पत्नी भी रोए, पति भी रोए, बच्चे भी रोए, पूरा परिवार शोक संतप्त हो जाए। एक तो ये है, यही होता है ज्ञानियों में, यही होता है।
अब क्या करेंगे बोलो कि सब, एक तो पत्नी वैसे बेचारी दुखी है, और सब पूरा परिवार और बैठ जाएगी, अब वेट करते रहिए, कल तक खत्म हो जाएंगी, कल तक खत्म हो जाएंगी। देखो बताओ, बताओ, पति भी ये कह रहा है कि अच्छा है कि डेथ हो जाए। अब सोचो ये कंडीशन हमारे साथ नहीं हो सकती क्या? ये तो देखो देखो फ्रेंड की बता रहे हैं भाई साहब अपने। अब सोच के देखो कि हमारे साथ, माने हम, देखो इसमें कोई द्वेष वाली बात नहीं होती है कि हम किन किन हर विषय भोगों के लिए, सगे कुटुंबियों के लिए धर्म छोड़ देते हैं। सबसे पहले हर चीज में क्या छोड़ते हैं? धर्म। अब विचार करो कि इस कंडीशन में हमारा सच्चा बंधु कौन होगा, सच्चा मित्र कौन होगा, हमारा सच्चा हितैषी कौन होगा इस कंडीशन? विचार करो। आज वो बता रहे थे कि पता नहीं अब भाई पड़े के मोबाइल में ये लखनऊ में लखनऊ पर गाड़ी लगी, बिजली से करते हैं, हाँ गोल्डन को जलाते हैं, तो इतनी लाइन लग रही है कि वो जला के वो भट्टी जो है ना वो ही जल गई। बताओ, आंटी जी न्यूज पेपर पढ़ती है ना, इसलिए आंटी जी को है। अच्छा नहीं, वैसे देखो अब हंसने की बात नहीं है बेटा, होता है सबको अपना। हाँ मुझे नहीं पता, देखो आंटी जी बता रही है लखनऊ में कि कोई मतलब जो बिजली बॉडी जलाने वाली जो होती है, शमशान घाट समझ लो, जहाँ बिजली से दाह संस्कार किया जाता है, तो वो जलाते जलाते खुद ही जल गई। इतनी मतलब लाइन लगी हुई है बॉडी की। बीच में तो ऐसे कह रहे थे इतनी डेथ हो रही है, इतनी डेथ हो रही है कि लोगों को वहां पे शमशान घाट में बॉडी जलाने के देखो लिए बात यहाँ पर ये है कि हम फिर भी सचेत हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? उस अब ये विचार करना है भैया। तुमने कहा ना अभी तक अपन सोच रहे थे खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया, लेकिन फिर दोबारा सावधान करने आया है। अपन कहते हैं ना ये चिट्ठी आती है हमें सावधान करने की है, लेकिन हम उस चिट्ठी को मजाक में ले जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अब पहले नहीं समझ लेते ना अपन, पिछले साल के कोरोना में नहीं समझ लेते, तो अब अच्छे से समझाने आ रही है वो हमें। हाँ हाँ ठीक है ना। तो देखो घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे आपके परिवार में हो या कोई भी बीमार हो, है ना, छोटे छोटा बुखार भी हो रहा है तो आदमी की शक्ल बिल्कुल एकदम भयभीत हो जाती है। ये कंडीशन हो रही है, एक हल्का फीवर हो गया तो चेहरा ही झलका रहा है व्यक्ति का कि कितना भयभीत है अंदर में। भयभीत होने की जरूरत नहीं है, तो अपने कर्म पे विश्वास करो, पुण्य पाप पर, अपने आयु कर्म पर, और अपने तत्व ज्ञान को कभी हृदय से अलग मत करो। अभी बताऊं? जी हाँ ठीक है, मैंने कहा ना सावधानी बरतो। और जहां आपको लग रहा है कि नहीं, मैंने किसी के घर में आर्थिक प्रॉब्लम हो, देखो मजबूरी होती है जाना, लेकिन यदि आप संपन्न हैं, आपका तो ज्यादा आसक्ति मत करो खाने कमाने की। मैं तो ये कहती हूँ आपके घर में पूरा इंतजाम है भविष्य का, तो आपको ज्यादा ये हाय हाय करने की जरूरत नहीं है कि फिर भी जाना ही जाना है, क्योंकि देखो आदमी चला गया तो फिर क्या करोगे, है? और देखो खाना कमाना तो दूर, लोग मौज मस्ती के लिए जा रहे हैं अभी भी, खाना कमाना तो दूर है, शादियां और ये सब चीजें भी बंद नहीं हो पा रही है अभी तक। तो अपन यही कहेंगे सावधानी। देखो मैंने कहा ना आर्थिक प्रॉब्लम है, बेचारे के घर में मजबूरी है खाना कमाना, तो वो तो मजबूरी हो गई, लेकिन आप संपन्न है, पूरी व्यवस्था है, तो देखो पैसे से बड़ा आपके एक एक है ना जान है, तो जान। आज आज मेरा बहुत मन अपसेट सा हो रहा है, बहुत ज्यादा। चारों तरफ से सुन रही हूँ, मतलब सुख की भी आ रही है, दुखी की भी आ रही है, सब चीज की आ रही है, पर शाम से इतना अपसेट हो रहा है मन। और फिर नमोकांड मंत्र की जाप करी, ओम नमः की करी, महाराज जी ने बताया था जब थोड़ा सा, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो रहा है दीदी, चारों तरफ भाभी बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो रहा है। अभी क्या सब जगह सबके ये रिलेटिव, पहले इतना रिलेटिव की खबर नहीं आई थी, और अब तो बिल्कुल सगे जैन समाज में भी बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है। तो इसमें यही है, भजन आता है ना, संकट जो कोई आए शास्त्रों की बातों को मन से न जुदा करना, संकट जो कोई आए स्वाध्याय सदा करना। क्या करना है? आपको एक ही काम करना है, घबराने की जरूरत नहीं है। स्वाध्याय नहीं कर पा रहे हो तो अपना नमोकार मंत्र है, वेद विज्ञान करते रहो। देखो आप ये बताओ
कि भय करने से, टेंशन करने से आप उस कंडीशन को कुछ सॉल्व कर सकते हो क्या? कोई भी कंडीशन आए कर ही नहीं सकते। ये साता कर्म का मैंने उदय तो आएगा। भाभी आज छत पे जाके नमोकार मंत्र की जाप करी थी। घर में भी दम सा घुट रहा है आज तो। देखो अब तो देखो एकांत में रहने की आदत डालो। बहुत लोग ना इस चीज को लेकर कि भाई एकांत कमरे में कैसे रहेंगे। वास्तव में हमारे ज्ञानी जीव देखो, एकत्व तो बड़े विरले जीवों को मिलता है एकांत में रहना। ज्ञानी जीव रहते हैं एकांत में, तो अब घबराए नहीं कि अब फिर घर में रहना पड़ेगा। कुछ लोग तो इसी चीज को लेकर टेंशन में हो रहे हैं कि घर में रहना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं घबराना है। फिर अनंत काल सिद्ध अवस्था में सिद्ध शिला पर एक ही स्थान पर कैसे रहोगे? ठीक है, अपना अपना भाभी डेली जी का रूटीन लेकिन ऐसा बना लो कि असाता असाता कर्म का उदय आएगा तो वो तो फिर मतलब कैसे भी किसी भी रूप में आ जाएगा वो तो हमारे साथ। रूप में आ सकता है, हम कहीं अब भी मुझे चले जाएं। नेचुरल मैं इन्फेक्टेड हूँ इस जी, टाइम, अच्छा, तो फिर बस काफी अच्छा भेद विज्ञान चलता है। जब भी कभी कुछ लगता है तो ऐसा ही फिर लगता है कि ये तो मेरे शरीर में हो रहा है और मैं तो इससे भिन्न हूँ। और आप सुबह रोज जो देते हो विचार करने के लिए, उससे भी बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। मतलब बहुत अच्छा फील होता है। लेटे लेटे भी ऐसा ही होता है कि नहीं, ये अच्छी जो भी कुछ हो रहा है मेरे शरीर में हो रहा है। मैं बता रही हूँ ना। देखो बहुत अच्छी बात है, भाभी जी कह रही है कि मुझे थोड़ा सा इन्फेक्शन लग रहा है, लेकिन फिर भी मेरा पूरा तत्व चिंतन चल रहा नहीं, है। मैं इन्फेक्टेड हूँ। अच्छा, भाभी कह रही है वो इन्फेक्टेड है इस समय, लेकिन देखो परिणामों में आर्त रौद्र ध्यान करेंगी तो क्या होगा कि वो असाता का उदय ना और तीव्र होकर आएगा, पाप का उदय ना और बंधेगा। देखो वो बराबर पाठशाला भी सुन रही है, और अपन जो मैसेज करते हैं ना सुबह नियम नियम का, अनीता भाभी जी हैं जूम पे। अच्छी बात है, देखो वो ज्ञानी पुरुष उन्हीं को ही कहते हैं महापुरुष। हमने बताया था ना कि हर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी समता भाव धारण करें। ज्ञानी जीव कौन? कि मृत्यु का भी आदर सत्कार करे। भाई जन्म लेने आया जी, चलो जी। मृत्यु लेने आई जी, चलो जी, तैयार है। डोडोमल जी का बताया था ना, स्वाध्याय कर रहे थे। राजा के सैनिक आए कि तुम्हें राजा ने बुलाया, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा, चलो भैया। इनको कहते हैं सहज जीवन, दर्पण के जैसा जीवन, कि उसमें प्रतिकूलता झलके तो झलक जाओ भी, हम तो गायक है। अनुकूलता झलके जी, हम तो गायक है। और उसमें कोरोना झलके, हम तो गायक है। इष्ट का वियोग झलके, हम तो गायक है। बताया था ना कि ये आपकी परीक्षा का समय है। देखो अब ये परीक्षा की घड़ी है। जिसकी तैयारी अच्छी होगी वो डरेगा ही नहीं। सही बात है, जिसकी तैयारी होगी वो डरेगा ही नहीं। प्रतिपल ये सोच के हम ना जो ज्ञानी जीव होते हैं ना, लाखों वर्षों तक जीव या मृत्युबाजी आ जाते। लेकिन इस समय वास्तव में जबरदस्त परीक्षा चल रही है चारों तरफ। जबरदस्त परीक्षा चल रही है इस समय। बिल्कुल देखो सही कौन बात इसमें जीतता है ये देखना है। तुम जीत गए, वही वीर है, वही महावीर है, और सही उसी की है, महावीर जयंती सक्सेसफुल है। सही है। इस प्रतिकूलता में जीत गया, समझो उन्होंने महावीर जयंती सच्चे अर्थों में मनाई है। भले ही वो अच्छा जुलूस निकाल पाए नहीं निकाल पाए, उस दिन अच्छा। मंदिर में जा पाए नहीं जा पाए, लेकिन उन्होंने प्रतिकूल परिस्थिति को सहज समता भाव से स्वीकार किया है ना। तो समझो कि उस व्यक्ति ने, उस ज्ञानी जीव ने महावीर जयंती सच्चे अर्थों में मनाई है। हाँ ठीक है ना, इसमें देखो किसी का दोष नहीं है, यहाँ अपना ही तो कर्म विचारना है। हमने कहा ना ये जो अंतराय आते हैं बार बार, मंदिर बंद होने के और बार बार है ना देव शास्त्र गुरु का वियोग होने के, ये सब पूर्व अपने ही तो अपराध का फल है। तो इसमें अपने को ही तो प्रायश्चित करना है। मंदिर नहीं मिला था और अभी भी तो कह रहे हैं सैटरडे संडे में फुल लॉकडाउन है। अब मीटिंग होगी आज अपने अभी मंदिर में कि मंदिर खुलेगा या बंद रहेगा। देखो मैंने कहा ना कुछ भी हो सकता है। आप ये सोच के मत सोचो, कुछ भी हो सकता है। अब ये मत सोचना कि हम बहुत पुण्यशाली हैं, हमारे साथ तो ऐसा नहीं होगा। जब तीर्थंकरों को कर्मों ने नहीं छोड़ा तो हम क्या चीज है भैया। बार बार मैं यही कह रही हूँ, पुण्य भाव अच्छे परिणाम जिसके चल रहे हैं ना, वही पुण्यशाली है इस समय। तुम्हारे परिणामों पर डिपेंड है। आपके पाप भाव चल रहे हैं तो आप पापी हो, पुण्य परिणाम चल रहे हैं, धर्म परिणाम चल रहे हैं, वीतराग परिणाम चल रहे हैं तो आप धर्मात्मा। बाहर में पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है वो कोई मायने नहीं रखता, अंदर से डिपेंड करता है।
अच्छा एक बात ये, जैसे जैसे कुछ जिसका जो होना है वो कुछ ना कुछ निमित्त लेके आएगा, तो वो उसी निमित्त से जाएगा ना। सही बात है, उसी निमित्त से जाएगा। हमने जो किसी से कर्जा लिया है तो कोई ना कोई तो निमित्त बनेगा ही भैया उसको लेने में। जो हमने कर्म बांधे हैं तो वो पूरा नहीं बनेगा, कुछ भी बन सकता है। देखो मैंने सही कहा ना, कई कई लोग तो ऐसा भी कह रहे थे ये 5-6 साल रहेगा। मैं तो देखो हर कंडीशन विचार करके रखो, मैंने घबराने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, मेरा क्या करेगा, मेरा तो मेरा सब कुछ मेरे पास है। ठीक है ना, चल अकेला चल, अकेला चल अकेला, तेरा सब कुछ तेरे साथ है चेतन चल। हमारा तो सब कुछ हमारे पास है ना। 5 साल रहेगा, 10 साल रहेगा, मेरा क्या करेगा। क्योंकि इस समय ना मैं पुराण लगा रखा है, श्रीपाल पुराण। कितने वर्ष रहा भैया उनको कोड, कितने वर्ष रहा कोड? 12 वर्ष तो बताया ही है पूरा। 700 वर्ष रहा था, सॉरी। हाँ हाँ, देखो काउंटिंग इधर हो सकती है। अब आप लगा लो कितने, चलो हम एग्जांपल ले लेते हैं, मानो 700 वर्ष उनको कोड रहा और हम यहाँ 7 साल कोरोना रहेगा इसमें घबरा रहे हैं। और उनसे पूछो, राजा राजा की पदवी पे बैठे हुए। हाँ, सनत कुमार मुनिराज का है वो 700 वर्ष। अब देखो, चलो श्रीपाल जी को तो कोड था, मैना सुंदरी है बेचारी, उसने क्या किया था, उसको भी उतने साल उनके साथ झेलना पड़ा। ज्ञानी जीव शरीर के कष्ट में उनको पता है कि ये कष्ट मेरा है ही नहीं, इस शरीर का मेरे में अत्यंत अभाव है। इसी बेस पे अपन कहते हैं ना, सिद्ध चक्र विधान रचाया, उन्होंने सिद्धों की आराधना करी, उन्होंने अपने सिद्ध स्वरूप को निरखा इतने दिन। आप पढ़ो श्रीपाल पुराण में, बीच बीच में इतना अच्छा आता है कि मतलब ये आता है कि जब मैना सुंदरी, अपन कहते हैं ना सिद्ध चक्र विधान रचाया, सिद्ध चक्र विधान रचाया, उसमें आया था कि बुद्धि पूर्वक तो उसने यही कोशिश करी है कि मैं सिद्धों जैसा अपना स्वरूप निरखूं। और श्रीपाल को भी यही कहा कि आप अपने को शरीर से भिन्न देखो, ये कोड मेरे में है ही नहीं। और जब वो अपने स्वरूप में नहीं रह पाती थी, तब वो बहिरंग में आती थी तो सिद्धों की आराधना करती थी, अंतरंग में सिद्धों जैसा अपना स्वरूप निरखती थी। और जब अंतरंग में नहीं रहे, मैंने इससे बताते हैं कि वो निश्चय सम्यक दृष्टि और व्यवहार सम्यक दर्शन ग्रस्त अवस्था में होता है। एक पुराण सिद्धि कर रहे हैं ये, मैंने उसको हाईलाइट कई बार पढ़ के देखा। लोग कहते हैं ना गृहस्थी को निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता, किस बेस पे शांत रह पाते बताओ आपको। कोरोना तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। खून मवाद टपक रहे हैं, है ना, मक्खी मच्छर, वो तो जंगल में रह रहे थे, बड़े बड़े डांस मक्खी मच्छर आके उनको डंक मार रहे थे। खून पे तो आते ही हैं, चील कौवे तक आ जाते हैं खून को देखकर चूटने के लिए जंगलों में। लेकिन उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोते ज्ञानी जी। विचार करके देखो, लाखों वर्षों तक बीमारी चलती थी, लाखों वर्ष तक। अकाल कितने वर्ष पड़ा था अकाल? भद्रभाव स्वामी के समय में 12 वर्ष तक अकाल पड़ा था, 12 वर्ष तक पड़ा था। विचार करके देखो, लेकिन जो ज्ञानी जीव थे वो घबराए नहीं, अपना कल्याण कर लिया उन लोगों ने। हाँ, उसने अणुव्रत धारण कर ली जिसकी जितनी पावर थी, किसी ने महाव्रत धारण कर लिए जिसकी जितनी पावर थी, और जो नहीं कर पाए वो आर्त रौद्र परिणाम करके दुर्गति में चले गए। ऐसे भी जीव थे उस समय में। ऐसा मत सोचो कि आजकल के जीवों में शक्ति नहीं है, ऐसे करके अपने पुरुषार्थ को हीन करना है। नहीं, कुछ लोग ये कहते हैं कि जैनियों में इम्यूनिटी कम होती है, उनको जल्दी हो रहा है कोरोना। ऐसा नहीं है भाभी जी, ऐसा नहीं है। आप हॉस्पिटलों में जाके देखो, वहाँ पे नॉन जैनी ज्यादा एडमिट है। जैनी तो फिर भी अपनी कोशिश करके, जिनके पास स्वाध्याय, भले ही स्वाध्याय वाले भी नहीं है ना, तो भी वो अपना नमोकार मंत्र इन चीजों के बेस पे ठीक भी हो रहे हैं घर पे। हाँ हाँ ऐसा मत सोचो। ये तो हाँ, क्या होता है, स्वयं अपने मुंह अपने धर्म को गिराने वाली बात होती है। सही बात है। नहीं है, जैनियों में तो बल्कि और इम्यूनिटी पावर ज्यादा है। और जितना ज्यादा घरेलू इलाज जैनियों ने करके ठीक हुए ना, उतना कोई भी ठीक नहीं हुआ है। वो अपने आत्मा के आश्रय से और बढ़ती है। हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ, आंटी जी कह रही हैं अपने मुस्लिम भाइयों के लिए, कह रही हैं कि अल्लाह बोल के हंसते हंसते जान दे देते हैं।
चाची पर बोले मार के बड़े पक्के होते हैं, वो पीछे नहीं हटते, वो पीछे नहीं हटते, ये बात है, वो पीछे नहीं हटते। अच्छा, हम महापुरुष पीछे हट गए थे क्या? नहीं नहीं वो अपनी तैयारी में पहले की सात सौ में राजू वो घानी में पेल दिया, शांत भाव से वो घानी में पिल गए। देखो अभी भी ऐसा मत देखो, मैंने कहा ना बार बार, मैं ये वाली बात बोलती हूँ ना कि अभी भी कोई धर्म का अभाव हो गया, ऐसा नहीं है। आज भी ऐसे जीव हैं कि कोरोना ग्रस्त हैं और अवक्ष दवाइयों का त्याग है, और घर पर ही अपने अंदर अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है, वेद विज्ञान भी चल रहा है, आत्मा को भी भोजन दे रहे, औषधि दे रहे हैं, और शरीर को भी औषधि दे रहे हैं, शुद्ध औषधि, और ठीक भी हो रहे हैं। आप ऐसा मत सोचो कि आज धर्म का प्रभाव खत्म हो गया है, ठीक है ना। विरले जीव होते हैं, क्या होता है, शो ऑफ नहीं करते हैं, आज भी ऐसे जीव हैं खूब, लेकिन वो जो ज्ञानी जीव है ना, आज चैट पे विरले प्रश्न आया है, चैट पे। जी। प्रश्न नहीं है, सिर्फ जय जैन भेजिए। अच्छा, ठीक है ना, तो बस मैं तो इतना ही कह रही थी, विषय छिड़ गया था कि कोई भी घबराए नहीं, ठीक है ना। अपना तत्व, अपना आत्म बल बढ़ाए, है? मुझे वो स्वामी उस बल की दरकार, जिस बल को पाकर, मुझे स्वामी उस बल की दरकार, जिस बल को पाकर स्वामी स्वामी आप हुए अपने भव भव पार, मुझे है स्वामी उस उस बल बल की, की ये बल आएगा दर। कहाँ से? ये बल आएगा कहाँ से? है, जिस बल को पाकर सेठ सुदर्शन नहीं घबराए, चंदना जैसी सतिया नहीं घबराई, सीता जी नहीं घबराई, अकलंक निकलंक नहीं घबराए, हमें वो बल प्राप्त करना है। और वो बल कहाँ से मिलेगा? कि सिर्फ और सिर्फ स्वाध्याय से, देव शास्त्र गुरु के समागम से, ठीक है ना। तो अपने अंदर ऐसी पात्रता, क्योंकि आपका बल गिर गया ना, आत्म बल गिर गया, मनोबल गिर गया, कहते ना मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। जिसका मन मर गया ना, तो समझो वो मर ही गया। हाँ, इसलिए अपना, चाहे आपका पूरा परिवार कोरोना ग्रस्त हो जाए, है ना, अपन तो नियम भेजते हैं, ऐसी ऐसी कंडीशन हो रही है, देखो ये कोई मजाक नहीं है, ऐसा ही हो रहा है कि पूरी पूरी परिवार, पूरी पूरी फैमिली में कोई किसी को पानी पिलाने वाला नहीं बचा। कमरे में पड़े रहे, हाँ हाँ, साथ जब पूरी 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 फैमिली हो रही है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। उस समय यही विचार करना है कि ये सब मेरे पूर्व कर्म कृत है। और उस बीमारी के समय वेदना हो रही है, तो यही विचार करना है कि हे प्रभु, ये बीमारी किसमें है? कि शरीर में है, मैं तो शरीर से अत्यंत भिन्न हूँ। कर्म की दृष्टि से देखोगे तो ये नियम लोगे कि हे प्रभु, अब भविष्य में कभी हम देव शास्त्र गुरु की विराधना नहीं करेंगे। जब तक हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, तब तक हे प्रभु हमें ये देव, सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम मिलता रहे, जब तक हमें पूर्णता की प्राप्ति नहीं हो जाती है। वेद विज्ञान करो, कर्म फिलोसफी समझो, बिल्कुल परिणाम खराब नहीं होंगे। और जगत तो देखो मेला है, मैंने एक नॉन जैन लोगों के भी मैसेज आ रहे हैं कि जो संयोग हुए हैं उनका वियोग तो निश्चित ही है, उतनी भी समझ है ना। जगत 12 भावना भाव, वैराग्य वैराग्य भावना भाव, डेली घर में पाठ पढ़ो 12 भावनाओं की, और 12 भावनाएं भी खाली वही वाली नहीं पढ़नी है, दोनों 12 भावनाएं पढ़ो, जिसमें जगत की नित्यता भी ख्याल में आए और अनित्यता भी ख्याल में आए, अशरण भी ख्याल में आए और शरण भी ख्याल में आए। कि मात्र एकांत से करोगे तो भी भयभीत हो जाओगे, ठीक है ना। स्वाध्याय का बल बढ़ाओ अपना। बाकी हमारा तो चल ही रहा है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, घबराहट हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, कोई भी परेशानी हो पूरी कोशिश करें। दूसरा, जितना हो ना, आप घरेलू इलाज भी मत छोड़ो अपने, तो घरेलू सावधानी है जो जो आजकल बहुत साधर्मी भाई भेज रहे हैं ना अवश्य दवाइयों से बचने के लिए, वो भी अपना अपना थोड़ा थोड़ा करते रहो। तो अपने मन का विकल्प ही तो पूर्ति करनी होती है। जैसे वो आया था ना एक, जैसे कपूर आदि का आ रहा है कि ऑक्सीजन का लेवल किसी का घट रहा हो, तो दो टिक्की कपूर की, 1 चम्मच अजवाइन और 5 लौंग, इसकी पोटली बना लो, तो उसको ऑक्सीजन के सिलेंडर आदि की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हर 2 घंटे पर उसको सूंघना है, बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह लेना है।
कई लोगों ने ऐसे भी अपना, क्योंकि देखो, हाँ, 2 टिक्की कपूर, 1 चम्मच अजवाइन और 5 लौंग, उसको कपड़े में बांध के और हर 2 घंटे पे सूना है। माने जो संक्रमित नहीं हुए हैं वो अपने पास रखे, और जो संक्रमित हो भी गए हैं ना, तो उनको सांस लेने की प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरा, सुबह जो जिनको थोड़ी सांस फूलने की प्रॉब्लम हो रही हो ना, तो वो सुबह उठ के 10 मिनट योगा अवश्य करें। और योगा कौन सा वाला, जो सांस छोड़ने वाला होता है ना, उससे क्या होगा, अनुलोम विलोम और एक कपाल भारती जिसको बोलते हैं। और एक हमने पिछले साल वीडियो भेजी थी ना, ऐसे करके सांस ऐसे बाहर छोड़ने वाली, तो वो वाला, उससे क्या होगा कि आपको अंदर कफ आदि नहीं बैठेगा, माने जो भी प्रॉब्लम है ना, तो वो इतनी नहीं बढ़ेगी कि आप एकदम से भागो या ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाना है। तो थोड़ा शुद्ध सात्विक भोजन करते रहें, भले विषय भोगों की ज्यादा आसक्ति नहीं करें। एसी आदि की भी, क्योंकि गर्मी पड़ रही है और फिर एकदम गर्मी में एकदम एसी में जाते हैं तो फिर वो कफ आदि बैठ रहा है। इसलिए भी, क्योंकि ये मौसम बीच का होता है ना, मध्यस्थ, कभी गर्मी लगती है कभी सर्दी लगती है, इस कारण भी कभी ठंडे पानी का मन करेगा आपका एकदम से, आप एकदम पी लोगे, क्योंकि बुखार सर्दी खांसी जुकाम इस चक्कर में भी हो रहा है। तो अपना थोड़ा शुद्ध सात्विक, माने अपनी चर्या थोड़ी जैन चढ़ने लोग के हिसाब से बाजारू भोजन बिल्कुल कम क्या, बिल्कुल नहीं खाओ तो बहुत बढ़िया है। ठीक है ना, अपने घर में सिंपल भोजन करो, बिल्कुल बिल्कुल पेशेंट पहले से ही चालू कर दो ना, बीमार होने से पहले से ही। और शरीर का तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा अपना स्वयं का ख्याल रखना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। और उसके लिए यही औषधि है, यही उसका भोजन है कि आप स्वाध्याय, तत्व चिंतन, भेद विज्ञान ये ना छोड़े, ये बराबर करते रहे, क्योंकि यही अपनी उपलब्धि है और यही वास्तविक स्वस्थ होने का इलाज है। ठीक है ना, बाकी हमारी आज विषय हमारा नहीं हो पाया है, कल अपन ले लेंगे ये वाला विषय। देखो स्वाध्याय का ये है, देखो जब तक गवर्नमेंट की तरफ से मनाही नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जूम पे तो हमारा चलेगा ही चलेगा, और मैं तो यहीं से ही करूंगी, क्योंकि अपना तो देखो बराबर में ही घर है। बाकी आप लोगों को ना, आप ये देख लेना कि गवर्नमेंट की तरफ से स्वीकृति है तो आ जाए, और गवर्नमेंट की तरफ से स्वीकृति नहीं है तो आप घर पर ही जूम पे कर लें। ठीक है ना, क्योंकि मुझे ज्यादा नॉलेज में नहीं रहता है कि क्या हिसाब है, कि अभी तो स्वीकृति है ना आने की, जब तक स्वीकृति है तो उसका लाभ उठाएं, है ना, मास्क लगा के बैठे, दूर दूर बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाकी सारे काम भी हो रहे हैं, फैक्ट्री आदि में भी लोग जा रहे हैं। और बिल्कुल अगर गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल ऐसा आता है कि घर से जाना ही नहीं है, तो फिर आप जूम पर घर पर सुने। ठीक है ना, जूम पे हमारा बराबर चलेगा, चाहे यहाँ से चले या घर से चले, जूम पे चलेगी। और बच्चों की क्लास हमने बंद कर दी है, छोटे बच्चों वाली। ठीक है ना, तो बच्चों का भी यही है कि अगर ज्यादा बच्चे ये कहते हैं कि जूम पे लीजिए, हम छोटे बच्चों की भी श्रुति या तपस्या ये लोग जूम पे ले लेंगे। ठीक है, क्या नहीं हो जा, हाँ निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माहु वंदे ना सतवार। रमो अरहं तारं, रमो सिद्धाणं, रमो आयरियाणं, रमो वज्झायाणं, रमो लोई सब साहू। जय हो जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय। जय जिन सबको। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र आंटी जी। जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र।